हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब। जैसा कि पता है तुम लोगों को, हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब आज से करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, है ना। डे हमारा 5 है, शायद ये 5 है ना, 5 ही है। जैसे आप लोगों को पता होगा 75 हार्ड डे चल रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। ठीक है, कहता है वैभव एक काम को 60 दिनों में, वैभव जो हैगा एक काम को 60 दिनों में। तो हमने लिखा जी वैभव एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। 15 दिन तक काम करने के बाद, देखो उसने 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेला करता है। तो एक चीज़ देखो, 15 दिन तक तो काम हो चुका है ना, 60 में से 15 दिन काम हो चुका, तो इसका मतलब बचा कितना, 45 भाग काम बचा। किस में से, 60 में से। भाई 15 काम हो चुका तो 45 बचा। टोटल वर्क कितना था, ये है हमारे पास टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। ठीक है, और ये है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। बात समझे। ठीक है जी। अब क्या कहता है आगे क्वेश्चन में कहता है कि संदीप अकेले बचे हुए काम को, अब इसको काट लो पहले, 15 × 45, 15 × 60। बचे हुए काम को कौन करता है, संदीप करता है। कितने दिन में करता है, 30 दिन में। 30 दिन में, तो यहाँ से काटो 10। तो इसका मतलब बचे हुए काम को 10 दिन में करता है, तो पूरे काम को संदीप कितने दिन में करेगा, संदीप करेगा 40 दिन में। तो बात समझ आई यहाँ से। तो हमने निकाल लिया संदीप करता है 40 दिन में, और ये वैभव जो है वो करता है 60 दिन में। अब एक चीज़ देखो, आपसे पूछा है कि संदीप और वैभव दोनों इस काम को कितने समय में करेंगे। तो 60 और 40 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 60 और 40 का एलसीएम आ गया 120। ठीक है, 6 दूनी 12 और 4 तिये 12। 6 से 60 से डिवाइड किया हमने, इसको 40 से किया, तो अब ये काट देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 24 डेज। 3 2 5, 5 से काटेंगे 120 को, तो 24 डेज में ये दोनों मिलकर के करेंगे। इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों को। बात करते हैं 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, कह रहा है पी क्यू एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है जी, पी करता है 20 में और क्यू करता है 30 में। पी और क्यू एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी ने एक कार्य शुरू किया, ठीक है, और पी ने एक कार्य शुरू किया। ठीक है जी, पी एक काम को करता है, तो पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम हो गया टोटल वर्क हो गया, 20 तिया 60 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया। इनकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई है। ठीक है जी, प्लस मान लो फिलहाल के लिए कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पी ने काम शुरू किया। अब यहाँ पर देखो कहता है कि पी ने काम शुरू किया, तो पी ने काम शुरू किया और उसके 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद क्यू उसके साथ शामिल हो गया। तो इसका मतलब पी ने 5 दिन तक तो काम किया अकेले, क्योंकि उसमें बोला है कि पी ने ही चालू किया है। तो 5 × 3, तो इसका मतलब 15 भाग काम हो चुका है। किस में से, 60 में से। तो 60 में से 15 भाग काम हो चुका है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क बचा वो बचा कितना, 45। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी। अब क्या कहता है कि अब देखो दोनों मिल गए क्योंकि 5 दिन बीत गए। 5 दिन बीतने के बाद क्यू भी इसके साथ आ गया, तो दोनों का वर्क कितना हो गया, 3 और 2 5। काटेंगे इससे तो कितने दिन में होगा, 9 डेज में। लेकिन जल्दबाजी में आंसर 9 मत लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल वर्क होने में कितना समय लगा। तो इसका मतलब ये तो रिमेनिंग वर्क हुआ है हमारे कितने दिन में, 9 दिन में। और 5 दिन पहले भी तो लगे थे। अगर क्वेश्चन में पूछता कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में हुआ, तो आंसर होता कितना, 9 डेज। लेकिन उसने टोटल पूछा है कि टोटल कितना समय लगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, 14 डेज। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अब यहाँ से तुम लोगों का टाइप चेंज हो जाता है, यहाँ से जो काम छोड़ करके भाग जाते हैं या पहले काम छोड़ देते हैं उस पर आधारित है। देखो जरा 43 को, ए 45 दिन में करता है, ए किसी काम को करता है 45 डेज में, बी इसको करता है कितने में, 40 डेज में। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ टोटल वर्क निकालने के लिए, 5 8 40, 8 5 40 के 0, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 360 आ गया। इससे काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार। 45 से डिवाइड किया 8 बार गया, इससे डिवाइड किया तो 9 बार गया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी। क्या कहता है कि उन्होंने काम शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ करके चला गया। अब देखो ए काम छोड़ करके गया है और शेष काम बी ने 23 दिनों में किया, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, कि बी की क्षमता कितनी है, 9। 9 × 23,
9 मल्टीप्लाई 23। 9 मल्टीप्लाई जब 23 करोगे, इसको इधर लिख लो क्योंकि क्वेश्चन के नीचे नहीं आना चाहिए, है ना, ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो ये कर रहा है 9 मल्टीप्लाई 23। 9 मल्टीप्लाई 23 कितना हो गया? 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 2 20। तो इसका मतलब 207 भाग तो कम हो चुका है। किस में से? 360 में से 207 भाग काम हो चुका है। तो बचा कितना? 3 और 5 और 1, 153। अब 153 जो वर्ग बचा है हमारे पास, 153 वर्ग। एक चीज़ बताओ, इन दोनों ने मिलके किया होगा? नई बात समझ आ रही? दोबारा से समझो भाई। देखो, ये शेष काम को 23 दिन में करता है। कौन? बी शेष काम को 23 दिन में करता है। तो इसका मतलब सिर्फ बी ने शेष काम को कितना किया है? 207 भाग काम किया होगा। बचे हुए काम में तो ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे। ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे। क्यों? इसने तो सिर्फ इतना ही किया है। बचे हुए काम कितना था? 153, उसमें दोनों इंक्लूड होंगे। तो 8 और 9 कितना? 17, 17 निम्न 153। तो इसका मतलब 9 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया होगा, उसके बाद ही तो ए छोड़ करके जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 डेज। बात समझ आ गई होगी, है ना? नहीं समझ आ रही तो मैंने बताया, कमेंट करो, बताओ मुझे। ठीक है, बात बाकी तो सब कुछ ठीक ठीक समझ। 44 देखते हैं। कहता है कि ए 35 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है। ठीक है ना, दोनों एक साथ काम करते हैं और बी कुछ देर बाद काम छोड़ देता है। सॉरी, ए काम छोड़ देता है और बी 29 दिन से बचा हुआ काम 29 दिनों में करता है। तो देखो, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम जाएगा 5 7 35, 5 7 7 पंजे 35। तो ये हो गया 7 चौक 28। ये तो 5 हो गया, है ना। 5 7 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31। ठीक गया है ना? ठीक है। और कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 7 35, 5 36, 5 15, 7 3 63। ये जाएगा 9 बार। और ये जाएगा कितनी बार? ये जाएगा आपका कितना? 5 9 45, 5 30 और 5 3 15, 7 9 7 63। ये जाएगा कितनी बार? 7 बार। ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, बी करता है कितने दिनों तक? बी करता है 29 दिनों तक ना, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। बी की एफिशिएंसी थी 7, 29 दिन तक काम करता है। तो कितना काम कर चुका है बी? तो 7 9 63 की 3, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। तो इसका मतलब 203 भाग तो काम कर चुका है बी। जब 203 भाग काम कर चुका है बी, कितने में से? 315 में से। तो 203 को घटा दो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। 112 भाग काम बचा है। अब 112 भाग काम तो दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि ये शेष कार्य था, शेष रिमेनिंग वर्क था। तो इसका मतलब बचा हुआ काम दोनों ने किया होगा। कितनी बार जाएगा? 16, 6 7 42। तो इसका मतलब 7 दिन तक इन्हें काम किया था, उसके बाद काम छोड़ दिया था इन्हें। देखो, क्वेश्चन नंबर 45 भी कुछ ऐसा ही है। ए बी एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और ए काम छोड़ देता है। पूरा काम 24 दिन में। अब देखो, थोड़ा सा अलग है ये। पूरा काम 24 दिन में। ज्ञात करें ए ने कितने दिन काम किया। ए बी 24 25, ए करता है 25 दिन में, बी करता है 40 दिन में। एलसीएम लिया हमने। सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया? 5 बार जाएगा तो 5 चौक 20, 200, है ना। तो 25 8 200 और 4 पंजे 20। ये ए की एफिशिएंसी आ गई है, बी की एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में। देखो, पूरा काम बी ने किया है ना। ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में हो गया। अब एक चीज़ देखो, ए ने तो काम छोड़ दिया, पूरा काम 20 दिन में। तो इसका मतलब ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने ही तो किया होगा। तो बी ने काम किया, अगर बी ने काम किया 24 दिनों तक, बी ने 24 दिनों तक काम किया, तो इसका मतलब 120 भाग तो सिर्फ बी ने किया है। 120 भाग बी ने किया है। 200 में से अगर हम 200 में से 120 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना? 80। इतनी बात क्लियर है। अब 80 काम है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 10 दिन। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, आप लोगों को अब इसमें क्या डाउट बनेगा? डाउट ये बनेगा, तुम कहोगे जी पहले तो हमेशा इसको जोड़ रहे थे जब डिवाइड कर रहे थे, और इस बार सिर्फ ए को ही डिवाइड कर दिया हमने इससे, ऐसा क्यों? तो भाई इसमें ये चीज़ देखो ना, उसमें हमेशा शेष कह रहा था, जैसे शेष 29 दिनों में पूरा किया, लेकिन इसमें कुल
इसमें टोटल काम 24 दिनों तक किया है। तो समझने वाली बात यह है कि एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे कि अगर 24 दिन तक आप काम करोगे, 24 दिन तक काम करोगे, तो बी तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 24 दिन तक करेगा, है ना। तो बी तो मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है, बी तो सिर्फ मैक्सिमम 120 ही कर सकता है ना, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता अभी, क्योंकि टोटल दिन ही 24 लगे हैं। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, बचा हुआ काम ए ने किया होगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या दे रखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में उसमें शेष दिया है, आपसे शेष दिया है, ध्यान से देखना, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ गया कितना 10 डेज, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या अंतर है उसमें और इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखो कहता है कि ए बी 40 दिन में पूरा करते हैं। ए बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्या कहता है, वे एक साथ काम करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिन के बाद एक चीज़ बताना, 40 टोटल था, 40 में से 31 काम तो हो चुका है, तो काम कितना बचा हमारे पास, 9 भाग काम बचा। 40 में से 31 हो गया तो 9 भाग काम बचा, किस में से, 40 पर। भाई टोटल वर्क ये हो गया, फिर से रिमेनिंग वर्क ये हो गया। आगे क्या कहता है, ठीक है, आगे क्या कहता है कि पूरा काम 46 दिन में हुआ। अब देखना, पूरा काम 46 दिन में हुआ है। जब पूरा काम 46 दिन में हुआ, उसमें से 31 दिन तो काम ये कर ही चुका है, तो 31 माइनस कर दो, कितना बचेगा। तो इसका मतलब बचा हुआ काम 15 दिन में किया होगा। अरे ये तो दे रखा है आपको कि टोटल कितना समय लगा, उसमें से 31 दिन काम कर लिया, तो बचे हुए 15 दिन, तो 15 दिन में से ना शेष काम किया होगा। ठीक है, तो 15 दिन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, बराबर में 15 दिन। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, है ना। तो हो जाएगा आपका कितना, किसकी एब्सेंसी दे रखी थी, किसकी दे रखी है एक बार देख लो, बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया तो ये ए की एब्सेंसी निकलेगी आपकी। ए की एब्सेंसी कितनी आ गई, ए की एब्सेंसी आ गई 200/3, 200/3। अब देखो ए प्लस बी कर रहा है 40 दिन में और ए कर रहा है 200/3 दिन में। अब उसने पूछा गया, ये देख लेते हैं। उसने कहा कि ये ए जो हैगा, ए आधा काम, मतलब कि टोटल काम हम मान के चलते हैं, अगर 40 और 200 का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, 200 ही आएगा, है ना। इसका आधा, भाई पूरा काम 200 है तो इसका आधा काम कितना होगा, आधा काम होगा 100 यहाँ से काटा, ये आ गया 100। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए कितने समय में करेगा, 33 सही 1/3 में करेगा। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं अब। ए किसी काम को 18, ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में पूरा कर लेते हैं 6 घंटे बाद। अब देखो इसने कहा 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद ए छोड़ देता है। ठीक है जी, ए छोड़ देता है तो बचे हुए काम को बी करेगा अब सॉल्व, ठीक है ना, बी करेगा। तो 6 घंटे तो हो गए, तो बचे कितने, 12, किस में से, 18 में से। तो इसको और काट लो, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। इसे शेष बचे हुए काम को, कह रहा बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है, 36 घंटे। अब देखो यहाँ पर माइनस नहीं किया, क्यों, उसने कह दिया है क्वेश्चन में कि बचे हुए काम को करने में 36 घंटे लेता है। और पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था कि टोटल काम को करने के लिए इतना समय लगता था, ठीक है ना। तो अगर बचे हुए काम को दे रहा है तो कोई माइनस नहीं करना, अगर ये टोटल समय देता तो ये पहले के 6 निकल जाते इसमें से, ठीक है। अब इसको काट दो, ये गया 18, 18 थी 54, इसका मतलब बी का आ गया कितना, 54। बी करता है सिर्फ 54 में और ए प्लस बी करता है कितने दिन में, 18 दिन में। तो एलसीएम लिया हमने तो आ गया एलसीएम 54, 54 एकम 54, 18 थी 54। तो इसका मतलब बी में से बी कैंसिल होगा, बचेगा किसका, ए का। ए करेगा कितने में, तो आप लोग करोगे कितना, 54/2, ये करेगा 27 दिन में। बात समझ आई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 जो हैगा ना, ये किसी काम को 9 दिन बाद करना छोड़ दे, 20 शेष कार्य को 24 दिनों में। ये थोड़ा अलग है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ये किसी काम को 9 दिन बाद छोड़ दे, तो इसका मतलब 9 दिन तक करता है, 9 दिन तक किसी काम को करता है। हमें नहीं पता किस काम को करता है, तो हमने मान लिया कि उसकी एब्सेंसी ए ही है। ए एब्सेंसी 9 दिन तक करता है तो 9A हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। 20 शेष काम को, देखो 20 शेष काम को 24 दिन, तो बी की एब्सेंसी बी मान ली हमने, तो 24 बी हो गया।
भाई मैंने माना कि ये करता है, ए जो हैगा 9 दिन में काम करता है, तो 9 की मल्टीप्लाई ए के साथ कर दी, इसको ए को ही एफिशिएंसी मान लिया, तो ए की मल्टीप्लाई 9 के साथ की, तो मतलब यहाँ से ऐसे समझो तुम लोग कि ये टाइम है, टाइम की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो वर्क मिल जाता है ना, टोटल वर्क मिल जाता है, ऐसे समझो। तो ये था क्या, टाइम, ये थी एफिशिएंसी, तो टोटल हो गया ये वर्क। अब देखो ये वर्क प्लस ये वर्क, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। ठीक है, ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ए ने 13 दिन, तो 13 ए, और आगे क्या कहता है, बी ने 18 दिनों में से इस काम को पूरा कर लिया होता, तो 18 बी। बस ये इक्वेशन बनानी थी हमें, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, दोनों वर्क बराबर रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना बचा 4a, 4a बराबर ये बचा कितना हमारे पास 6b, तो a की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो a बराबर आ गया 3, b की वैल्यू आ गई कितनी, b की वैल्यू आ गई 2। भाई देखो a के सामने 3 है और b के सामने 2 है, ठीक है, तो ये जो निकली है इनकी एफिशिएंसी निकली है, क्या निकली है इनकी एफिशिएंसी, ठीक है ना, इनकी एफिशिएंसी निकली, कार्य क्षमता निकली है। अब देखो हमने कार्य क्षमता निकाल ली, तो ए के बदले हम क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें। यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ देखो, 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 24 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 27 और 48, 27 प्लस 48, तो कितना हो गया हमारे पास 5, 6, 6 और 1 7, तो टोटल वर्क आ गया है, क्या आ गया टोटल वर्क कितना आ गया 75। तुम्हारे पास एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, 5 से इसको भाग कर दो, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। बात समझ आ गई होगी, अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन भी हमने आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 49 की देख नहीं रहा ना तुम लोगों को क्या, 49 है ना, 49 क्या कहता है, ए किसी काम को 48 दिन में करता है, ए किसी काम को 48 दिन में करता है, 48 दिन में, ठीक है ना। बी उसे 60 दिन में करता है, बी उसे 60 दिन में करता है, ठीक है। 12 दिनों तक साथ मिलकर, देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 चौक 48 और 6 चौक 240, ठीक है, 8 पंजे 40, 6 चौक 24, ठीक है जी। वो 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब देखो दोनों मिलकर 9 भाग कर रहे हैं, अगर 12 दिनों तक करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 12 दिन 108, 108 काम हो गया किसमें से, 240 में से, इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 3 1, 132 काम बचा है अभी हमारे पास। क्या कहता है, ठीक है, फिर ए चला जाता है शेष काम बी। अब शेष काम का 25%, 25% मतलब कि 1/4, अरे ऐसे समझो ना, 25/100, तो 1/4 बोलते हैं ना हम इसको, 1/4, 1/4 किसका 132 का, कौन बी, ए तो काम छोड़ करके चला गया, बी करेगा तो कितने समय में करेगा, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 33 बटे इतना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33 सही 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन किसका, बी करेगा बचे हुए काम को। समझ आ गई होगी बात, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 की, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50। कहता है ए करता है इतने 16 दिन में, बी करता है 36 में, सी करता है 48 दिन में। एलसीएम अगर हम इनका लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 12 तिया 36, 3, 8 तिया 24 की 4, और हाँ 6 48 की बार जाएगा ना, 12 तिया 36, हाँ तो ये जाएगा 120 144, टोटल वर्क आ गया कितना 144, ठीक है। इससे इसको काटो तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और ये जाएगा 4 बार, और ये जाएगा आपका 3 बार, है ना, ठीक है जी। अब कहता है कि तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है और 4 दिन तक करते हैं, तो तीनों यहाँ पर 9 4 13, 13 3 16, 16 मल्टीप्लाई 4, 4 दिन तक करते हैं, तो इसका मतलब 64 भाग कर दिया। अब ए काम छोड़ करके चला गया, ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन बी सी तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना अभी, बी और सी, बी सी कितना कर रहे हैं 7 भाग काम करते हैं 5 दिन तक, क्योंकि 5 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 7 पंजे 35, तो काम कितना हो गया अब तक का 6 3 9, तो इसका मतलब 99 भाग काम हो चुका है, किस में से 144 में से, 144 में से 99 वर्क हो चुका है, तो इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना बचा,
रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा कितना, 45 भाग। अब 45 भाग देखो, ये भी काम छोड़ करके चला गया, ये कौन करेगा, सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 भाग, तो इससे काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे 15 डेज। कितना आ जाएगा 15 डेज में। तो बचे हुए काम को ये कितने समय में करेगा, 15 डेज में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए देखते रहिए आज तक।